मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अजीज़ों, लैंड डेज स्पेशल मेडिटेशन के इस एक और मनन में आपका स्वागत है। और मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूँ। हम इन दिनों व्हाट इज़ फास्टिंग एंड व्हाई वी कीप फास्टिंग एंड प्रेयर इस विषय पर मनन कर रहे हैं। रीड बाइबल एंड गेट द ब्लेसिंग ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आपके पास जो बाइबल है इससे बढ़कर आपको और कोई नहीं सिखा सकता। व्हाट डज बाइबल सेज अबाउट फास्टिंग एंड प्रेयर? इन बाइबल फास्टिंग एंड प्रेयर कनेक्टेड विद पावर प्रेयर। बाइबल फास्टिंग प्रेयर के विषय में क्या कहती है? बाइबल बताती है कि फास्टिंग और प्रेयर आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो आपके लिए मैंने विषय लिया है वो है फास्ट एंड प्रेयर फॉर इंटीमेसी विद गॉड। कहने का मतलब है फास्टिंग एंड प्रेयर हमें परमेश्वर की आत्मा में और घनिष्ठता या उसके घनिष्ठ संबंधों में एक कर देती है। यानी परमेश्वर जो हमारा आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, उससे हमें एक करना चाहता है उपवास की प्रार्थना में। अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो प्रभु के सेवक लोग एकांत में जाकर के जब फास्टिंग करते थे, राग डालते थे और अपने आप को बहुत तोड़ते थे, पश्चाताप करते थे। अगर कोई पाप हुआ है तो उससे पश्चाताप करते थे। लेकिन होता क्या है कि इन दिनों हम लोग फास्टिंग और प्रेयर में एक चीज़ करते हैं, या तो प्रार्थना करते हैं या फास्टिंग करते हैं। इन दिनों जबकि हम प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग सेवकों से फास्टिंग और प्रेयर की गहराइयों को सीख रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम आज इस विषय पर और मनन करें और इसके लिए कि परमेश्वर के साथ आत्मा में कैसे एक हो जाएं। तो इसके लिए पहला कुरिन्थियों 6:17 वचन बहुत ही आशीषमय है, जहाँ पौलुस अपने अनुभव से कहता है कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में हमें पवित्रता पर ज़्यादा जोर दिया गया है। बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, हमारे शब्दों की, हमारे दिमाग की, हमारे सोच की, सब प्रकार की पवित्रता। और इसके लिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 16 से 18 में आप पाएंगे, वहाँ साफ लिखा है, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, उनके बीच में से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। और कहते हैं कि जब हम अपने आप को अंदर से खाली करते हैं, अपने विचारों में अपने आप को पवित्र करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम में वास करूँगा, तुम में रहूँगा, तुम में चला फिरा करूँगा। और जब इस प्रकार से होगा तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे जीवन में वास करेगा। एज ए क्रिश्चियन, our intention for fasting and prayer to please God, not man। जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारा अभिप्राय या हमारा इरादा या हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को खुश करें, किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में उसके 16 से 18 में आपको और हमको यही शिक्षा दी है कि जब तू उपवास करे तो मनुष्य को मत दिखा। आप इस वचन को ज़रूर पढ़िए तो आपको पता लगेगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका और हमारा उपवास कैसा होना चाहिए। द पर्पज ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर इन टूडेज टाइम। आज के समय में जो उपवास की प्रार्थना ने बिल्कुल अलग रूप ले लिया है। होता क्या है, आज के समय में उपवास की प्रार्थना करने का उद्देश्य ज़्यादातर हम इस रूप में लेते हैं कि लोग हमें धर्मी जाने। हम लोगों को बार बार कहते हैं, देखो मैंने इस साल पूरे 40 दिन का फास्टिंग किया है, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने और भी वगैरह वगैरह बातें करते हैं। लेकिन जो चीज़ खास छोड़ने की होती है हम वो नहीं छोड़ते। हमें अंदर से पवित्र होना है, हमें अपने आप को तोड़ना है, हमें अपनी ज़ुबान, अपने मुंह पे लगाम देनी है। आज मुझे एक बहुत अच्छा मिला, किसी ने लिख के भेजा कि हमारे शब्दों का, हमारी बोली का उपवास, जिसे हम लोग कहते हैं कि मौन व्रत, ऐसा भी हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, इफ़ यू आर फास्टिंग टू बी सीन बाय अदर्स एज ए गुड क्रिश्चियन, यू आर डूइंग रॉन्ग।
अगर आप और मैं इस प्रकार का फास्टिंग करते हैं कि लोग इस बात को जाने कि मैं एक बहुत अच्छा धर्मी मसीह हूँ, एक अच्छा क्रिश्चियन हूँ, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब बात का ध्यान रखते हुए हमें फास्टिंग अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ना है, प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक होना है। मैं बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 6:17 आपके लिए और हमारे लिए, समस्त मसीह समाज के लिए एक चैलेंज है। वो कहता है कि जो प्रभु यीशु की संगति में, जो परमेश्वर की संगति में, मत्ती 6:6 के अनुसार एक कमरे में जाकर के किसी को नहीं बताता और परमेश्वर के साथ एक आत्मा होकर के पश्चाताप करके जब उपवास की फास्टिंग करता है, तो लिखा है कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हमें अपने शरीर को कष्ट नहीं देना। अगर आप बीमार हैं, आपको तकलीफ है, परमेश्वर आपकी तकलीफ को जानता है। आपको उपवास नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ, उपवास के दिन आप एक काम कर सकते हैं कि सुबह का नाश्ता जब तक आप रह सकते हैं आप रहिए, और जब आपको लगता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है तो प्रभु यीशु से बोलिए, प्रभु मेरा फास्टिंग आज यही है, मैंने जितनी भी आज प्रार्थना की है, मैंने उपवास में जितने भी पश्चाताप की है, तू मुझे क्षमा कर और मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर। 100% परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। इस प्रकार की प्रार्थना का स्तर परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ऊंचा है। तो मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाइयों बहनों कि इस समय जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर के साथ, उसके साथ एक आत्मा होने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरी आपसे विनती है, 1 कुरिन्थियों 6:17, 2 कुरिन्थियों 6:16 से 18 आप बार बार पढ़िए और इसको अपने जीवन में लीजिए और यीशु से कहिए, यीशु कम इनटू माय लाइफ, मुझे धो, मुझे पवित्र कर, अपने लहू से मुझे धो और मेरी गंदगी को दूर कर। मेरी शराब पीने की, मेरी तंबाकू खाने की, सिगरेट पीने की, अलग अलग जो व्यसन करता हूँ उसको मेरे जीवन से निकाल। मैं तेरा मंदिर पवित्र होना चाहता हूँ। और जब ऐसा होगा तो प्रभु आपको साथ रहेगा, आपके अंदर आके आपके साथ, आपको मन में वास करके आपके साथ संगति करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता की, मदद की कि हम तेरे वचन को समझ सके और अपने जीवन में ले सके। हमें पवित्र कर, हमारी गंदी आदतें छुड़ा दे, ताकि प्रभु हम चलते फिरते 5th गॉस्पेल बन जाए, लोग हमारे जीवन को पढ़ें, ताकि लोग कहें ये यीशु के साथ रहते हैं। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।